तो देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर पूरे देश में तो जश्न मनाया ही जाएगा। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 32 खिलाड़ी लाल किले पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, पहली बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर इस दौरान फूलों की बरसात भी करेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की हो जाएगी शुरुआत। एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद आज का दिन बेहद अहम। लाल किले की प्राचीर से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी देश के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो 8वीं बार लाल किले से झंडा फहराएंगे। हर साल की तरह इस बार भी देश दुनिया की निगाहें पीएम के भाषण पर टिकी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराने से पहले सुबह 7 बजे राजघाट पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर फूल माला अर्पित करेंगे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम 7:18 पर लाल किले के लाहौरी गेट पर पहुंचेंगे। लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख अगवानी करेंगे। रक्षा सचिव प्रधानमंत्री को दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार से मुखातिब करेंगे। उसके बाद पीएम लाल किले पर तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना की टुकड़ियों की सलामी लेंगे। सशस्त्र बलों की सलामी के बाद जीओसी प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर पर लेकर पहुंचेंगे, जहां पीएम 7:30 पर तिरंगा फहराएंगे। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान की धुन बजेगी। राष्ट्रगान की धुन इंटर सर्विस बैंड द्वारा दी जाएगी, जिसकी कमान रहेगी एमसीपीओ विंसेंट जॉनसन के पास। ध्वजारोहण के वक्त 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। थल सेना की 2233 फील्ड बैटरी इन तोपों की सलामी देगी। ध्वजारोहण के वक्त थल सेना, वायुसेना, नौसेना और दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां राष्ट्र सैल्यूट देंगी। ध्वजारोहण के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर अमृत फॉर्मेशन में फूलों की बौछार करेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स के पायलट हैं विंग कमांडर बलदेव सिंह बिष्ट और विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा। फूलों की बौछार के बाद पीएम 7:32 पर देश को संबोधित करेंगे। स्पीच के बाद एनसीसी के करीब 500 कैडेट्स राष्ट्रगान गाएंगे। राष्ट्रगान के साथ ही लाल किले पर समारोह संपन्न हो जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ आप सबको बहुत बहुत मुबारक। परंपरा के मुताबिक अब से कुछ घंटों बाद पीएम मोदी लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण करेंगे। देश के लिए ये मौका बेहद खास है, लेकिन इस जश्न आजादी पर आतंकी खतरा भी मंडरा रहा है। और आप जब सो रहे थे तब देर रात दिल्ली की सुरक्षा में तैनात जवान कैसे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। रात के इन्हीं रखवालों पर तैयार हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। चौकस निगाहें, हर आने जाने वाले पर नजर और चप्पे चप्पे पर मुस्तैद जवान। स्वतंत्रता दिवस का सूरज शांति के साथ निकले और दिल्ली की दहलीज तक कोई खतरा पहुंच ना सके, इसलिए सुरक्षा बलों ने पूरी जान फूंक दी है। जब देश गहरी नींद में सोया था, तब दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान जी जान से अपनी ड्यूटी दे रहे थे। कोई भी खतरा लाल किले की परछाई को भी ना छू सके, इसलिए सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न की तैयारी तो है। इसी के साथ साथ राजधानी दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा भी देखी जा सकती है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको मिंटो रोड की दिखा रहे हैं और ये रास्ता जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को कनॉट प्लेस से जोड़ता है, यानी कि बेहद संवेदनशील इलाका है। और उस अनुसार आप देखेंगे पुलिस भी यहाँ पर कितनी चाक चौबंद आपको नजर आएगी। चेकिंग की जा रही है, एक एक गाड़ी को रोककर यहाँ पर कितनी मुस्तैदी से पुलिस चेकिंग कर रही है वो आप देखेंगे। इस बार खुफिया एजेंसी को ऐसी जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन लाल किला या उसके आसपास हमले की फिराक में है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कितनी चाक चौबंद है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मिंटो रोड के करीब आईटीओ में भी जगह जगह पुलिस नाके लगाकर वाहनों को स्कैन किया जा रहा था। तस्वीरें हम आपको आईटीओ की दिखा रहे हैं। ये वो इलाका है जो कि दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से भी बेहद करीब है और यहाँ पर आने वाला ट्रैफिक बाकी दिल्ली से कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रात को भी दिखाई दे रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी एक झलक हम आपको आईटीओ से दिखा रहे हैं। और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग की वजह से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स के साथ साथ अंदरूनी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में कुछ इस तरह से चेकिंग की जा रही है। एक एक गाड़ी को रोककर देखा जा रहा है। किसी भी गाड़ी को सर्विलेंस के बिना आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली में सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस बार खतरा बड़ा है। अलर्ट आतंकी हमले का है। इसीलिए दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की दिल्ली पर पैनी नजर है और चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए, इसीलिए लाल किला के चारों ओर 9 एंटी ड्रोन रडार भी तैनात किए गए। फेस रिकॉग्निशन वाले 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि हर चेहरे का ब्यौरा रखा जा सके। सिर्फ लाल किला की सुरक्षा में 5000 जवानों की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। इस वर्ष चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट दूसरी तरह का है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ रीइंफोर्समेंट ज़्यादा है और जो हमारे सामने समस्याएं हैं उनको देखते हुए बंदोबस्त अकॉर्डिंगली प्लेस किया गया। इस वर्ष सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा है, इसलिए इस बार ज्यादा पुख्ता बंदोबस्त है। राष्ट्रीय समारोह की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए लाल किले की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो और एसपीजी के जवान भी तैनात रहेंगे। एहतियात के तौर पर पुलिस ने दिल्ली से लगती सीमाओं को भी सील कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के समापन तक किसी को भी बेवजह दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को आगे बढ़ने की मनाही है। यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं लोगों को यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है। तो ट्रैफिक डाइवर्जन जो है उसको भी आपको ध्यान रखने की ऐसे में जरूरत है। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ नोएडा पुलिस भी चाक चौबंद दिखाई दे रही है। ये रात का वक्त है और काफी सारी वाहन आपको यहाँ से कतार में लगे हुए दिखाई देंगे जो आगे दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आगे जाने की मनाही है, इजाजत नहीं है। इसी के साथ में आपको जानकारी ये भी दे कि दिल्ली में ड्रोन के द्वारा हमला होने की भी आशंका है, लिहाजा एंटी ड्रोन रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ जगहों पर पतंग उड़ाना तक संभव नहीं है, मनाही की गई है कुछ घंटों के लिए। और इसी के साथ साथ लगातार सुरक्षा कितनी ज्यादा चाक चौबंद की गई है, कितनी कड़ी सुरक्षा की गई है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारी गाड़ियां जो कतार में आपको लगी हुई दिखाई दे रही हैं, उनसे आगे जाने का पर्पस भी पूछा जा रहा है और कई सारी गाड़ियों से उनका सामान निकलवाकर भी चेकिंग की जा रही है। कुछ लोगों से उनके दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं। लिहाजा आप देखेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस तरीके से पुलिस आपको अलर्ट दिखाई देगी। ये रात का वक्त है और लगातार पुलिसिंग नोएडा से दिल्ली वाले रास्ते पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
तो सुरक्षा कैसे चाक चौबंद है, हर एक तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। स्वतंत्रता दिवस से पहले मिले आतंकी हमले के इनपुट के बाद हर जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हमारे साथ मेरे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। जम्मू में अजय बाचलू मौजूद हैं, श्रीनगर में आसिफ कुरैशी। सबसे पहले अजय, आपका रुख करना चाहेंगे, पिछली बार की लिहाज से इस बार वहां कैसी तैयारी? देखिए, इस बार तैयारियों का क्या आलम है आप खुद इन तस्वीरों से देख सकती हैं। मैं इस समय जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बाहर हूं। ये वो स्टेडियम है जहां पर आज मुख्य समारोह होना है जम्मू का, और यहां पर न केवल जो तैनाती है वो किस कदर बढ़ाई गई है ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ मैन पावर जो है वो बढ़ाया गया, और साथ में तकनीक का भी पूरा सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जम्मू में देश में ड्रोन का पहला हमला हुआ है, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर यह हमला हुआ था, उसके बाद यहाँ पर मैन पावर के साथ साथ जो गैजेट्स हैं, जो आधुनिक उपकरण हैं, उनका किस तरह से सहारा लिया जा रहा है आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर पर न केवल एंट्री ड्रोन रडार लगाया गया है, बल्कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो व्हीकल है, जो मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, वो उसको भी डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो मुख्य समारोह है वहाँ पर कैमरे से नज़र रखी जाए। और ये जो कैमरा है ये काफ़ी हाई डेफिनेशन का कैमरा है, और लगातार इस पर पूरे इलाके में नज़र रखी जा रही है। और साथ साथ देखिए किस तरह के वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो भी अतिथि अंदर जाएंगे उनकी फ्रिस्किंग के बिना किसी भी वाहन को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अगर आतंकी किसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं उससे तुरंत निपटने के लिए यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू पुलिस का है उसके जवानों को भी तैनात किया गया है, उनके वाहनों को भी तैनात किया गया है, और लगातार इस इलाके में जो है किसी के भी आने की मनाही है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर मुख्य जो वेन्यू है वहाँ पर ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है, और सेना भी यहाँ पर किस तरह से पूरे इलाके को सिक्योर कर रही है ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकी 15 अगस्त या इसके आसपास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में, और लगातार सुरक्षा बलों ने भी पाकिस्तान के कई ऐसे मंसूबों को नाकाम किया है। अगर शनिवार की ही बात करें तो शनिवार को जम्मू में पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जो 15 अगस्त के आसपास जम्मू में किसी आईईडी धमाके को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले कल ही जम्मू के किश्तवाड़ में आईईडी को ध्वस्त किया गया, जो किश्तवाड़ से केशवान की सड़क पर लगाया गया था, और किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक जो आतंकी थे उसे भी नाकाम कर दिया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू की, जहां पर सुरक्षा इतनी व्यापक है कि पिछले कई सालों से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो पिछले कई सालों से मैंने इस तरह के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहां नहीं देखे हैं। शिखा, मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता हैं, जम्मू से अजय और श्रीनगर से आसिफ। इस अंकित, आपका भी रुख करना चाहेंगे, पहली तस्वीर इस वक्त लाल किले की प्राचीर से क्या आ रही है और कैसी है आज के लिए तैयारी? अंकित से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। श्रीनगर में आसिफ है। आसिफ, आज के लिहाज से, आज के दिन की वजह से क्या कुछ खास तैयारी है श्रीनगर की? शिखा, देखिए, पूरे देश की तरह कश्मीर घाटी में भी 75वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। ना सिर्फ जो मुख्य कार्यक्रम आज श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होना है, बल्कि इसके साथ साथ जो अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं उससे इस भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज पहली बार जम्मू कश्मीर के 23,000 से ज़्यादा स्कूलों में झंडा फहराया जाएगा। एक साथ सुबह 10 बजे के आसपास इन सभी स्कूलों में जो है झंडा फहराया जाएगा। इसके साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन है, जिनमें एक कार्यक्रम श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर के पास होगा। यहाँ पे जो नए सिरे से यहाँ पे नए क्लॉक्स लगाए गए हैं, और साथ साथ जो लाइटिंग का इंतज़ाम रखा गया है, यानी तिरंगे की शक्ल में लाल चौक का लाल जो घंटाघर है वो दिखेगा। इसके साथ साथ जो अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं उनमें श्रीनगर के हारी पर्वत का जो फोर्ट है वहाँ पे 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण होगा आज तकरीबन 12-1 बजे के करीब। और इसके साथ पहली बार कश्मीर घाटी में शाम 8:15 बजे जो है
जो आतिशबाजी होगी, जो फायर क्रैकर्स का होगा, जो आयोजन होगा, जो तकरीबन 8:15 बजे के करीब श्रीनगर के 3 जगहों पर किया जाएगा। यानी एक ताज होटल है, वो चूँकि ऊंचाई पर है, वहाँ पे होगा, हरी पर्वत किले पे होगा, और श्रीनगर के पुराने शहर के छत्ताबल इलाके में होगा, जहाँ पे भव्यता इस समारोह की दिखेगी कि रात 8:15 बजे पूरे श्रीनगर के जो आसमान है वो पटाखों से जो है चमक उठेगी। साथ साथ जो सबसे बड़ी बात इस समारोह की है वो ये है कि खतरा जो है हमले का यहाँ पे अभी भी बना हुआ है। कल देर शाम श्रीनगर के सनत नगर इलाके में सुरक्षा बलों पर एक ग्रेनेड फेंका गया, सीआरपीएफ का एक जवान इसमें जख्मी हुआ है। इसी के चलते जो सुरक्षा है वो व्यापक कर दी गई है, और जो श्रीनगर का मुख्य शेर कश्मीर स्टेडियम है जहाँ पे परेड होनी है, उसके 3 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया गया है, और केवल उन्हीं गाड़ियों को आने जाने की अनुमति है जिनके पास सुरक्षा पास हो या उनके पास जो परमिशन हो इस जगह जाने की। इसके अलावा जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके, लेकिन तनाव के बीच में एक भव्य समारोह करने की पूरी तैयारी इस समय कश्मीर घाटी में है। शिखा जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और देखिए, छावनी में जगह जगहों को तब्दील कर दिया गया है, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहली तस्वीर लाल किले की प्राचीर से इस वक्त आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, पीएम मोदी सुबह 7:05 पर राष्ट्रपिता की समाधि राजघाट पहुंचेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, फिर लाल किले के लिए निकलेंगे। लाल किले पर पहुंचने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, और सुबह 7:30 बजे लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण होगा। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं लाल किले के प्राचीर से। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी राजघाट के लिए रवाना होंगे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे, ध्वजारोहण होगा, और फिर पीएम मोदी वहां भाषण देंगे। देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। पूरे देश में जश्न का माहौल है और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब लाल किले की प्राचीर से उनके भाषण की शुरुआत होगी। जो इतिहास रचा गया 1947 में, आज देश उसी का जश्न मना रहा है। शिखा बिल्कुल शोभना, देखिए आजादी के जश्न की हर एक तस्वीर आप देखेंगे सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। लाल किले की प्राचीर से पहली तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुबह 7:05 पर प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद लाल किले की प्राचीर की तरफ रुख करेंगे। शोभना बिल्कुल, और हिंदुस्तान की आन का प्रतीक लाल किला, हिंदुस्तान की शान का प्रतीक लाल किला, और हिंदुस्तान की आजादी का प्रतीक लाल किला। आज इसके ललाट पर जब तिरंगा लहराया जाएगा तो उसे देखकर जो गर्व महसूस करता है हर हिंदुस्तानी, उसकी आज बानगी देखने को मिलेगी इस लाल किले से। हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ नीरज पांडे जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं नीरज पांडे का रुख करूंगी। नीरज पांडे, सुरक्षा आज बहुत अहम हो जाती है। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आज सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन का खतरा सबसे बड़ा खतरा है आज सुरक्षा के लिए। डीआरडीओ ने तैयार किया है ये। बिल्कुल, देखिए ड्रोन का जिस तरह का खतरा है उसको देखते हुए ही जो डीआरडीओ का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये पिछले साल जब 15 अगस्त यहाँ सेलिब्रेशन हुआ था कार्यक्रम, उस वक्त भी यहाँ पर लगाया गया था, और इस साल भी लगाया गया है ताकि इस तरह का ड्रोन जो है वो यहाँ पर ना हो। इसके अलावा नीरज, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, आज दिल्ली पुलिस के लिए, सेना के लिए सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर जो तस्वीरें निकल कर आई थी, किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सोशल मीडिया की तरह जिस तरीके से अफवाह फैलाकर माहौल खराब किया गया था, और तीसरा सबसे बड़ा खतरा ड्रोन का खतरा। सुरक्षा इंतजाम बताइए। बिल्कुल शोभना, और फिलहाल सबसे पहले सीधी तस्वीरें लाल किले की प्राचीर की, जहां पर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। 7 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है। प्रधानमंत्री करीबन 7:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रगान भी होगा, और उसके साथ ही में यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का भाषण है वो भी होगा। तस्वीरें किस तरीके की, इंतजाम किस तरीके के, पहले आप ये देख लीजिए। और रही बात सुरक्षा की, तो नीरज हमारे साथ में है, हम नीरज से संपर्क करते हैं।
क्योंकि हम दोनों एक ही लोकेशन पर हैं। नीरज, आज सुरक्षा के अगर हम बंदोबस्त की बात करें तो पिछले कुछ सालों की तुलना में कहीं ज्यादा। बिल्कुल, वैसे ही अंकित, जो लाल किले पर जब भी स्वतंत्रता दिवस का समारोह होता है तो सुरक्षा होती है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं और जितने भी एंट्री पॉइंट्स है यहाँ पहुंचने के लिए लाल किले के, चाहे फिर वो नोएडा से हो या फिर दिल्ली के किसी भी इलाके से पहुंचने के लिए हो, गाजियाबाद से पहुंचने के लिए, तो वहां पर बहुत कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी अवांछित जो व्यक्ति है वो यहाँ पर घुसने की कोशिश ना करे। और अगर हम लोग देखेंगे तो 25 से 30 हजार जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए खुद एनएसजी के कमांडोज यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस की जो स्वाट कमांडो टीम है उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। नीरज, इस बार जो है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खतरा पिछले कुछ महीनों में बना है। अंकित, पिछले साल भी स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान वो DRDO का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको लगाया गया था, इस बार भी लगाया गया है, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों से हमने बहुत देखा है कि चाहे फिर जम्मू हो या फिर पंजाब हो, वहां पर बहुत ज्यादा ड्रोन के खतरे सामने आए हैं। अटैक हुआ था जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से, उसी को लेकर कड़े इंतजाम है। इसके आसपास जो लाल किले के आसपास जो ऊंची जो बिल्डिंग्स है उस पर एंटी जो एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनको भी लगाया गया है, ताकि ड्रोन के साथ साथ अगर कोई और भी किसी तरह का एयरबॉर्न खतरा हो तो उसको भी मार गिराया जाए। लेकिन इस बार के कार्यक्रम की एक खासियत है और वो ये है कि हमारे जो ओलंपिक मेडल विजेता हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे, जहां पर अमूमन सिर्फ VVIP लोग पहुंचते हैं। तो नीरज, इस बार के कार्यक्रम की ये भी एक बड़ी खासियत है। आप बिल्कुल सही कहा अंकित, कुल 32 जो खिलाड़ी हैं जिसमें खुद नीरज चोपड़ा भी है, जो जिनको इस बार स्वर्ण पदक मिला है, वो यहाँ पर मौजूद है, पहुंच भी गए हैं। हमने देखा है खुद वहाँ पर खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो पूरा कंटिंजेंट था इस बार का आपके पास गेम्स का, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। इसके अलावा जो कोविड वॉरियर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अंकित और नीरज, मैं आपके पास आऊंगी। अंजलि का फिलहाल रुख करना चाहेंगे। अंजलि, ITO पर मौजूद है और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। जिस तरीके से गणतंत्र दिवस पर माहौल खराब करने की कोशिश असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई थी, उसको देखते हुए अंजलि, आपसे मैं जानना चाहूंगी ITO पे किस तरह के इंतजाम आप देख रही हैं? जी शोभना, आपको सीधे दिखाते हैं कि ITO पर क्या इंतजाम है और आपको ये भी याद दिला दें, आपने गणतंत्र दिवस का जिक्र किया, ये वही ITO चौक है जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह के दिन जब किसान दिल्ली में प्रवेश किए थे तो इसी ITO चौक पर जमकर हंगामा हुआ था। लेकिन आज की तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस तरह से सुरक्षा जो है वो बेहद कड़ी रखी गई है। यहाँ से ये रास्ता जो ITO की ओर से दरियागंज की ओर जाता है, इस पर किसी भी ऐसे वाहन को जिसके पास पासेस ना हो या जिसको इस रास्ते से जाने की अनुमति ना हो, क्योंकि यही वो रास्ता है जिस पर पूरा VVIP मूवमेंट होगा। और देखिए किस तरह से पूरे रास्ते पर ये जो मचान आप देख रहे हैं, इस पूरे रास्ते पर इसी तरह से आगे जगह जगह पर इंतजाम किए गए हैं। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स है उन सभी बिल्डिंग्स पर सुरक्षा नजर आएंगे, सभी जगह से निगरानी रखी जा का मूवमेंट है। अगर गाड़ियां जिनके पास पासेस भी हैं लेकिन उनके पास रूट नंबर ये वाला नहीं है तो उनको यहां से जाने की इजाजत नहीं है। तो बेहद कड़े इंतजाम है और कोई भी किसी भी तरह का खलल जो है वो इस जश्न में ना पड़ने पाए। जी अंजलि, तो देखिए हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम हैं, एक एक तस्वीर देखकर आप ये समझ सकते हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता लगातार मौजूद हैं लाल किले के प्राचीर से। अंकित, सबसे पहले तो आज की जो तस्वीर है वो आप लगातार पहुंचा रहे हैं हम तक, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में जो खिलाड़ी वहां मौजूद थे जिन्होंने अलग रंग दिखाया, उनकी भी मौजूदगी आज होनी है लाल किले पर। आ रहा अंकित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं और नीरज साथ में है। तो लाल किले के प्राचीर से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज राजपूत भी हमारे साथ हैं। अंकित गुप्ता, जैसा कि शिखा आपसे जानना चाह रही हैं, तस्वीरें तो लगातार आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज जो रंग कुछ अलहदा होने वाला है वो ओलंपिक खिलाड़ियों का होने वाला है, वहां पर मौजूद रहेंगे सब। नीरज राजपूत तक शिखा हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके के रंग में, किस तरह के जश्न में ये लाल किला डूबा हुआ है। और जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रही हूं, हर हिंदुस्तानी की आन बान शान है ये लाल किला। और जब इसके ललाट से ये तिरंगा लहराता है तो मानिए कि गर्व से हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है लाल किला। प्रधानमंत्री का इंतजार है। लगभग 7 बजे के करीब ये सारा कार्यक्रम शुरू होगा। पहले प्रधानमंत्री राजघाट जाएंगे, गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद झंडा फहराया जाएगा। और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी हम आपको बताएंगे। नीरज चोपड़ा की तस्वीर आपने देखी और इंतजार देश को इस जश्न के शुरू होने का, प्रधानमंत्री के पहुंचने का। जी शोभना, और अब से कुछ देर पहले हम इसी बात का हम जिक्र भी कर रहे थे कि टोक्यो ओलंपिक में रंग दिखाने वाले ये जो खिलाड़ी हैं, 32 खिलाड़ी, वो लाल किले की प्राचीर पर मौजूद होंगे। और नीरज चोपड़ा की पहली तस्वीर आई वहां इंतजार करते हुए। अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी लाल किले पर। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। पूरी जो 122 लोगों की जो टीम जो टोक्यो गई थी, शिखा देखिए, लवलीना बोरगोहेन भी हमें दिखाई दी, नीरज चोपड़ा भी हमें दिखाई दिए, रवि दहिया भी यहां जरूर पहुंचेंगे, बजरंग पुनिया भी पहुंचेंगे। तो आज देश एक अलग रंग में है, जिसे कहा जाए आजादी का जश्न। और टोक्यो के जो विजेता हैं वो भी यहां पर रौनक बढ़ाएंगे। हालांकि जो वीवीआईपी की संख्या है उसको जरूर कम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाएं और दाएं जो 700-800 मेहमान बैठते थे, उनकी संख्या घटाकर सिर्फ 120 से 122 कर दी गई है, क्योंकि एक तो कोविड का खतरा है, उस प्रोटोकॉल का पालन करना है। दूसरा, इस तरह का उदाहरण वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है कि तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। शिखा, हमारे साथ अंकित बने हुए हैं। जी अंकित, हम इससे पहले इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि वहां की तैयारी किस तरीके से है, चाक चौबंद प्रबंध किस तरीके के हैं। खिलाड़ियों की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अभी फिलहाल वहां से कैसी तस्वीर आ रही है? फिलहाल यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब भी लाल किले पर कार्यक्रम होता है तो जो डिग्नेटरीज की लिस्ट होती है उसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं। और ये पहली तस्वीर हमें मिलने लगी। अंकित, मैं आपको रोक रही हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें झंडा रोहन करते हुए, और रक्षा मंत्रालय में शायद ये तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं, अभी हमें पता चल जाएगा ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झंडारोहण करते हुए और उसके बाद सीधे वो भी लाल किले के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत उनको करना है। उनके साथ रक्षा सचिव मौजूद होंगे, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे होंगे, एयरफोर्स चीफ राकेश कुमार भदौरिया होंगे, नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह होंगे। तो रक्षा मंत्री की ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। पहली तस्वीर स्वतंत्रता दिवस की, झंडारोहण करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस कार्यक्रम के बाद सीधे अब रक्षा मंत्री यहां से निकलेंगे, लाल किले के लिए वो रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफिला कुछ ही क्षणों बाद हमें दिखने लगेगा। 7 बजे उनको राजघाट पहुंचना है। वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चढ़ाए जाएंगे। आज देश उन महान योद्धाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर रहा है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो रक्षा मंत्री की ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। और अर्जुन मेघवाल से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, सुन लेते हैं। और जिन्होंने पदक जीता है उन्होंने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज प्रधानमंत्री जी हमेशा लाल किले की प्राचीर से ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर और इस ऊर्जा और प्रेरणा को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। सर, आज तो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जो केंद्रीय मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी अंकित। जी बिल्कुल, जिस बात का जो मैं और नीरज हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जो डिग्नेटरीज हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। नीरज, आज जितने भी डिग्नेटरीज आ रहे हैं उनकी भी नजर निश्चित तौर पर उन खिलाड़ियों पर जरूर होगी जिनको जो है जिन्होंने जो देश को गौरवान्वित किया है। बिल्कुल, पूरा देश गौरवान्वित हुआ अंकित इससे, क्योंकि भारत को पहली बार फील्ड एंड ट्रैक में गोल्ड मेडल मिला। सबसे ज्यादा मेडल अब तक जो था ओलंपिक में वो इस बार मिले हैं, और इसीलिए उनको खास स्थान दिया गया है। जो ऊपर जो लाल किले की प्राचीर है जहां से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, उसके आसपास हम देखते थे या तो वहां पर मंत्री होते हैं या फिर डिप्लोमेट्स होते हैं, लेकिन इस बार जो है जो ओलंपिक में की जो टीम थी, ओलंपिक प्लेयर्स थे 32 प्लेयर्स,
उनको स्थान दिया गया, ठीक ऊपर दिया गया, और उसके अलावा कंटिंजेंट को भी जो पूरा गया था उसको भी नीचे जो है वो स्थान दिया गया। लेकिन नीरज, इस बार एक ये तस्वीर हमको थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। हम कोशिश करते हैं अपने कैमरे से यहाँ से दिखाने की कि लाल किले के जो नीचे की दीवार है वहां पर भी अलग तरीके से तैयारी की गई है, सजाया गया है। अमूमन इस तरीके की तस्वीरें नहीं दिख रही थी। बिल्कुल अंकित, क्योंकि इस साल जो हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस है इस बार, इसी के लिए, और नीचे लिखा हुआ भी है, फूलों से लिखा गया है, शायद फूली है अगर दूर से दिखा है तो, बिल्कुल 75वां स्वतंत्रता दिवस अंकित, इस लिखा हुआ बार है। एक और बात खास होने जा रही है, और वो खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। तो नीरज से ये पूछिए कि ये जो वर्षा की जाएगी, इसको देखते हुए किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं। ये जो फूलों की वर्षा होगी वहां पर मौजूद लोगों के ऊपर होगी, जहां पे झंडा फहराया जाएगा वहां पर होगी। क्या कार्यक्रम रहने वाला है और कितने बजे होगी? नीरज, शोभना पूछ रही है कि इस बार की एक खासियत क्या ये भी है कि जो फूलों की वर्षा की जाएगी, और शायद उसकी एक वजह ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, ओलंपिक पदक विजेता हैं, वो भी वहां पर मौजूद होंगे, और 75वीं वर्षगांठ भी। बिल्कुल अंकित, बिल्कुल ठीक कहा। ये आजादी की 75 पिछले अगर 74 साल की बात करें तो ये दूसरी बार ऐसा होगा जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर यहाँ लाल किले पर जो है फूलों की बौछार करेंगे। जब 50वीं वर्षगांठ थी भारत के स्वतंत्रता दिवस की, यानी कि आजादी की, तब भी यहाँ पर फूलों की बरसात की गई थी। और अब जो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है, तब भी भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर Mi-17 जो है वो फूलों की बौछार करेंगे। ठीक उसी वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, करीब 7:30 का टाइम है, उसी के तुरंत बाद जैसे रात धून बजेगी और जो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, उसी वक्त जो 2 हेलीकॉप्टर्स Mi-17 आएंगे और फूलों की बौछार करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि हम गणतंत्र दिवस पर हर साल देखते हैं राजपथ पर। इसके साथ में शोभना, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संदेश होता है, देश के नाम संबोधन होता है, उस पर निगाहें हम सबकी होती हैं कि क्या कुछ। अंकित से हमारा संपर्क टूट गया है। शिखा, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, और जैसा कि लगातार मैं और आप बात भी कर रहे हैं कि गौरवान्वित होते हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद लाल किले के इस प्राचीर पर पहुंचेंगे, जहां इस वक्त आप तैयारी देख रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर की पूरी तैयारी, काफिला निकल चुका है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां मौजूद होंगे, ध्वजारोहण करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा, और हर एक तस्वीर देश भर से एबीपी न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाएगा। और ये जो पूरा कार्यक्रम है शिखा, ये सेना के द्वारा संचालित होता है, सेना इसको ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ पर आर्मी की बैंड रहेगा, आर्मी की बटालियन रहेगी, नेवी का रहेगा, एयरफोर्स के रहेंगे, और साथ में दिल्ली पुलिस की रहेगी। यानी 4 कंटिंजेंट यहाँ पर रहेंगी जो गार्ड ऑफ ऑनर देंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले की प्राचीर से। और ये एक ट्रेडिशन है जो लंबे समय से चला आ रहा है। और बिल्कुल ये देखिए, नीरज चोपड़ा की तस्वीरें ये बहुत खास हो जाती है। गोल्ड मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन भी हमें दिखाई दे रही है। तो लाल किले पे तमाम वो खिलाड़ी मौजूद जिन्होंने ओलंपिक में झंडा गाड़ा है, और आज जब राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा तो कहीं ना कहीं सलामी पूरे देश की इन ओलंपिक विजेताओं को भी। Political leaders, तो अनुराग ठाकुर हमें दिखने लगे हैं, खेल मंत्री, और तमाम जो बड़े वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तो तमाम वो डिग्निटरीज जिनको बैठना है वो बैठ चुके हैं वहां पर, और अभी भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अब से कुछ ही क्षणों बाद 6:52 हो चुका है और कुछ ही क्षणों बाद निकलेंगे और सीधे राजघाट। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद सीधे लाल किले पर आकर झंडारोहण 7:30 पर और 7:32 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। देश को इंतजार, आज प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।